ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू। योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून को आने वाला है, 21st ऑफ डे। हिंदुस्तान की एक हमारी धरोहर जो ऋषि मुनियों ने इजाद की थी, योग, उसको पूरा विश्व सेलिब्रेट करेगा। एक दिन न जाने कितने असंख्य लोग योग करेंगे, योग का संदेश देंगे। अब जाने योग इंटरनेशनल योगा डे आ गया 21 जून को। योग के बारे में हम सब क्या जानते हैं, ये मैं आज थोड़ा आपसे पूछना चाहूंगा। व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द योग। अभी तक जो, इसमें आप गिल्ट में मत आना, कुछ भी आपके जो मन में आए यू कैन से। अभी तक आज की तारीख में आप योग को क्या जानते हैं? हाँ जी, अमर जी, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट, अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी। हाँ गुरु जी, योग एक प्रकार का शारीरिक अभ्यास है जिसे सेल्फ कॉन्फिडेंस इस हद तक बढ़ती है कि जिसे अब बाकी सारा कसरत जो होता है उससे आउटर मोस्ट जो बॉडी है उसका जो मसल्स है उसका एक्सरसाइज वगैरह ज्यादातर होता है, लेकिन योगा एक ऐसा अभ्यास है जिसके के माध्यम की इंटरनल जो ऑर्गन है उसका भी एक एक्सरसाइज होता है जो योग के सिवाय किसी एक्सरसाइज में नहीं। वेरी गुड अमर जी, वेरी गुड। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर व्हाट दे नो अबाउट योग? क्या है? अंजू, आभा जी, अंजू जी बोलेंगे, आभा जी बोले। अनम्यूट करें आभा जी प्लीज। जो जनरली प्रैक्टिस में हम इसको फिजिकल एक्सरसाइज तो समझते ही हैं, लेकिन इसका जो लक्ष्य है वो है कनेक्टिंग योर सोल टू द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, योग। Very good. That would be one method is through yoga and exercises. Then there would be other methods also. But yoga is definitely connecting to one's inner self and higher consciousness, I suppose. Very, very good, very good. अंजू जी, आप क्या बोलना चाह रहे थे? आपका आवाज, कल भी आवाज नहीं आ रहा था, आपका आवाज नहीं क्लियर आ रहा मैडम। अंजू बेटा, कुछ माइक को, स्पीकर को क्लियर करो आप। एलेवेली, वुड यू लाइक टू से अबाउट योग? गुरुजी, पता नहीं, मेरे मन में बहुत आपका जो सुन के और कभी वो जो सब पुस्तक सब पढ़ के मेरे मन में ये है कि अपने मन, तन और बुद्धि को श्वास के साथ समन्वय करके हम जो काम करते हैं उन सबको हम पूरी तरीके से मन लगा के जो सभी काम को कर सकते हैं ना। जो भी काम करते हैं वो योगा ही बन जाते हैं। हम जो हमारा घर में किचन में भी जो काम करते हैं, ये सब करने के बाद योगा का वो मतलब है सभी को एक साथ मिलके समन्वय करके जो भी करते हैं वो काम को पूरा मन लगा के करना। ये पता नहीं मैं ठीक तरह से कह पाई या नहीं। Don't judge yourself, okay? Whatever you want, don't judge yourself. जो भी काम करते हैं उस सब में योगा है। घर में भी जो काम करते हैं उसमें भी योगा है, ऑफिस में भी जो काम करते हैं ये जस्ट फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं है, करके करके सब में ही हम मन लगा के करते हैं। Okay. Anybody more want to say what you understand by yoga? योग से क्या समझते हैं आप? अनिल कुमार जी।
प्रणाम गुरुजी। योगा मेरे हिसाब से यह है कि फिजिकल एक्सरसाइज के साथ अपना जो बॉडी का मेंटल कोऑर्डिनेशन होता है और ब्रेथ और ये सब का कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। Okay, very good. Now, Ragini. Ragini is in Indore. Normally, Ragini, we used to talk with Atlanta. Now, at present, she is in Indore. हाँ बोल बेटा, कैसी है तू? गुरुजी प्रणाम। मैं ठीक हूँ गुरुजी। योगा का मतलब है प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल, बड़े आत्मज्ञानी आत्मा हैं। का, वेरी गुड, आत्मा का प्यूरिफिकेशन। वेरी गुड। एनी कौन बचा बोलने वाला? एनीबॉडी वांट टू से समथिंग? भारती बताइए। भारती रोज योगा करती है। प्रणाम गुरुजी। नहीं बता पाऊंगी शायद। चलिए, हम आज अपना टाइम बहुत ले लिया सभी लोगों ने। अभी हम आपसे बात करते हैं योग के ऊपर। भारती जी कहाँ है? आपको मैं थोड़ा वो बना रहा हूँ को-होस्ट, आप थोड़ा एडमिट करते रहना। आज बहुत अच्छी बात करूंगा आपसे योग को, इसको आपको कंटिन्यू रखना है और आपको याद करना है। इसे याद करने वाला काम भी नहीं दूंगा मैं। योग हर लोगों के मन की एक जिज्ञासा, जहां तक मेरा व्यक्तिगत सोचना है और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि हमने योग को सिर्फ अपनी सेहत से, अपने वजन कम करने के, अपनी बीमारियों के दूर करने की एक प्राकृतिक औषधि के रूप में लिया है। योग के प्रदाता जिसने योग इंट्रोड्यूस करा वह प्रमुख ऋषि पतंजलि, जिन्होंने अष्टांग योग, 8 लिम्ब्स ऑफ योग देकर यह साबित किया कि योग, क्योंकि 2 प्रकार की विद्याएं होती हैं, जिस विद्या के माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ईश्वर यानी आपके श्वास के चलाने वाले तक पहुंच सकते हैं। अब आपका श्वास का चलाने वाला कौन? ईश्वर। एक होती है पराविद्या और एक होती है अपराविद्या। एक विद्या जिसमें हम मंत्रों की चैंटिंग, भक्ति के द्वारा, कर्म के द्वारा, कर्म योग, भक्ति योग जो भगवत गीता में दिया है, ज्ञान योग, इनसे हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। एक योग आपका है अष्टांग योग, जिसको परिभाषित 8 योग अलग अलग ढंग से किया है। अष्टांग योग के 8 लिम्ब से हैं। यह 8 लिम्ब के माध्यम से भी आखिरी समाधि स्थान तक आप श्वासों के माध्यम से जा सकते हो। योग युज से निकला, संस्कृत वर्ड युज। युज मतलब जोड़ना। जोड़ना मीन्स ये हमने कल 7 एक्सरसाइज करे, आपके शरीर को, आपके श्वासों को, आपके मन को, आपके बुद्धि को और आपके सोल को। ईगो तो डिसअपियर हो जाता है, एक लय में लाना। इसके लिए अभी मैं आप लेमैन के रूप में बात करूं, लेकिन योग के बारे में बता दूं। योग को अलग अलग परिभाषित किया गया। शरीर के दुबले पतले व्यायाम दिखाकर, आसन दिखाकर बोले कि बहुत अच्छा योग करती है, वह भी गलत है। आसन एक योग का पार्ट है, ध्यान करना एक योग का पार्ट है, धारणा करना, कोई धारणा मतलब कोई आउटर मेडिटेशन, जैसा कि एलेवेली ने बताया कि खाना बना रहे वो भी योग, वह एक योग का पार्ट है, पूरा संपूर्ण योग नहीं। अगर आप ध्यान कर रहे हैं
तो योग का ही एक भाग है ध्यान भी। अगर आप कोई कंसंट्रेशन से काम करें वो भी एक योग का पार्ट है, लेकिन इन 8 लिम्ब को एक रिदम में करने का काम अष्टांग योग में ऋषि पातंजलि ने कहा। और इसमें वृत्ति निरोध, जो हमारी वृत्तियां हैं, इसका निरोध योग है। वो वृत्तियां कहां है? जो आदतें हैं, मेमोरी में भरी पड़ी है ना, सांसों में भी आराम करने की आदत, शरीर के, इन सब के निरोध, इन सब से दूर पाना एक योग है। ये सब चीजें आपके विकार दूर हो। आप तो बच्चे, एक बच्चा 6 साल का है, 5 साल का है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, ना उसको विचार आ रहे, तनाव आ रहा, कुछ भी नहीं, लिविंग द प्रेजेंट। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में, यू आर कनेक्टेड विद द गॉड। इसीलिए बच्चा आपसे कुछ नहीं मांगता, केवल पेरेंट में रहता, भूख लगती तो खाना मांगता, बाकी वो खेलने निकल जाता अपनी दुनिया में। तो योग का अर्थ है जोड़ना आपके शरीर को, आपके श्वासों के माध्यम से मन को, इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ना। अब हम 21 तक हमें सीखेंगे। मैं आपको अष्टांग योग के 8 नियम बता देता हूं। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान, आठवां है समाधि। अब आप इन नाम में जाइए। अगर आपको योग की यात्रा करनी है और योग को एक उस श्वास के चलाने वाले तक पहुंचने का माध्यम बनाना है, तो योग के अष्टांग योग में पहला होता है यम। यम को समझने के लिए आज मैंने, और यम नाम याद करके समझ में नहीं आता। यम के 5 पार्ट हैं, तो आप यम को फर्स्ट पार्ट को सिर्फ NTHCD के रूप में लो। आपको नॉन वायलेंस रहना पड़ेगा। 2T, आपको ट्रूथ बोलने वाला रहना पड़ेगा। ये योग की यात्रा शुरू करने वालों को बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि झगड़ा करके आया, योग आसन करके चले गए, नहीं। कुछ पात्रता है योग करने की। N, नॉन वायलेंस, अहिंसा, T, ट्रूथ, H, ऑनेस्टी, C, कैरेक्टर, और D, डिटेचमेंट। इन 5 चीजों पे अलग अलग धर्म बन गए, जैन धर्म स्थापित हो गए, बौद्ध धर्म इस पे स्थापित हो गए, सिर्फ यम को लेकर। यम बाहरी दुनिया से कैसे व्यवहार करें, इसमें 5 चीज का पालन करना है। यह 5 चीज का आप पालन करेंगे, आई एम श्योर आपके इंद्रियां उसी प्रकार आपके वश में रहेंगी जिस प्रकार एक कछुआ वक्त आने पर अपनी समस्त इंद्रियों को एक साथ समेट लेता है और एक सख्त बन जाता है, उसके ऊपर कितना भी चोट करो नहीं मरता। इसी प्रकार बाहर की दुनिया से बचने के लिए अपना आंतरिक आवरण बनता है यम। दूसरा नियम, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे, आज यम नियम के साथ बाहरी दुनिया से जो व्यवहार करना है। फर्स्ट, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अहिंसा प्रवृत्ति रखूंगा। ऐसा नहीं कि कोई मार रहा तो मार दूंगा, मैं किसी को अपने शारीरिक, वैचारिक, भावनात्मक चोट पहुंचाने का प्रयास नहीं करूंगा। ईमानदार रहूंगा, ऑनेस्टी, T, ट्रूथ बोलूंगा, H, ऑनेस्ट रहूंगा, किसी दूसरे के पैसों पर अपनी नजर नहीं रखूंगा। वो भले दूसरों का पैसा हो, फेम हो, सक्सेस हो, वो उसकी है। कैरेक्टर को मैं उस प्रकार रखूंगा कि जिस प्रकार एक कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, उसी प्रकार। वो डिटैचमेंट मतलब पारिग्रह, आवश्यक से अधिक कोई चीज का संग्रहण नहीं करूंगा। यह कलयुगी में ज्यादा है। इतना पैसा बचा लूं, मेरे बच्चों को दे जाऊं, मेरे बच्चों को, फिर कुछ नहीं होगा। आपका बच्चा जो भी आप देखे जाओ, कोई वैल्यू नहीं करेगा।
तो आवश्यकता से अधिक संग्रहण भी एक प्रकार का रोग है। तो आज यम को समझा NTHCD, 5 चीज ध्यान रखो। N नॉन वायलेंस, T ट्रूथ सत्य बोलना, H ऑनेस्टी, C कैरेक्टर एंड D फॉर डिटेचमेंट। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं हम थोड़ा, मैं आपको नियम के ऊपर भी आ जाऊं, अभी टाइम है 5 मिनट, नियम भी आता हूं मैं। नियम भी है, ये 5 जो आपके NTHCD है ये बाहरी दुनिया के, आप हाउ यू यूज योर सेंस ऑर्गन, हाउ यू बिहेव विद द अदर्स, ये बाहर के प्रिंसिपल। अंदर के प्रिंसिपल भी बनाए हैं, वो नियम है, आंतरिक नियम क्या है, उनको PS4 के नाम से याद रखें। PS4, P प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। शुद्धिकरण अपने शरीर का जल से, विचारों का शुद्धिकरण। शुद्धिकरण एक ही नहीं होता कि आप नहा लिए, शुद्ध रहे। S4 मतलब P के बाद S4 बार आएगा। एक होगा आपका सेटिस्फेक्शन, संतुष्ट रहे जो परिस्थिति में, जो मिला है, जो पास है वो पर्याप्त है। आप आगे बढ़ने की ना सोचे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बट जो वर्तमान में आपके पास है उसमें संतुष्ट रहे। एक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब आपके पास जो भी है वो स्ट्रेंथ के साथ, ब्रह्मचर्य को जिसको दूसरे बोल सकते हैं, वो अपनी ताकत अपने पास रखे। वो भले 20% हो, 40% हो, किसी और की ताकत देखकर अपनी ताकत को कमजोर ना समझे। और एक है सेल्फ एनालिसिस, स्वाध्याय। रोज स्वयं स्वाध्याय करें जो हम करते हैं। तो PS4 नियम मैं अभी आपको डलवा दूंगा, मेरी अष्टांग योग की जो लास्ट मैंने स्पीक की थी। अभी यम और नियम अगर हम तैयार हैं इन पालन करने का, यम यानी NTHCD, नियम यानी PS4, मैं अपने शरीर को शुद्ध रखूंगा, प्यूरिफाई, मेरे विचारों को शुद्ध रखूंगा। उसके बाद आता है तीसरा आसन। तो यम नियम पर करके हम आज आसन और के ऊपर थोड़ा काम करेंगे। ये आसन क्या, अरे अपने शरीर को तकलीफ देना के आसन है। शरीर की आसनों का प्रदर्शन करना क्या योग है? मैं विटनेस हूं, कई लड़कियां अच्छा अच्छा योग दिखा के करती हैं, तालियां बजाती हैं और उधर जाकर सिगरेट पीती हैं। क्या योग टीचर कहलाने लायक है वो? सिर्फ दिखावा, सिर्फ दिखावा। मैं केवल आपसे आपके जीवन की बात कर रहा हूं। आज योग यात्रा चालू करिए तो यम और नियम पर हम ध्यान रखेंगे। यम यानी NTHCD, हमेशा अहिंसात्मक भाव रखेंगे, किसी को अपने शरीर से, विचारों से, भावना से चोट पहुंचाने का कसरत नहीं करेंगे। T ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलेंगे, क्योंकि आप सत्य बोलोगे तो आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि इसके पहले आपने क्या बोला है। झूठ बोला किसी को तो आपको ये सोचना पड़ेगा किसी से बात करते वक्त मैंने एक झूठ क्या बोला था, उसके बाद आप चेन बनाओगे। ऑनेस्टी, एक ईमानदारी आप में होना चाहिए। NTHCD कैरेक्टर, D फॉर डिटेल, ये चीज होना चाहिए आप में। और ये PS4 वाला काम हम थोड़ा कल पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सीधा आता हूं तीसरा नंबर, आसन पे। योग में आपने न जाने कितने लोगों को आसन करते हुए देखा होगा। आसन मतलब शरीर की एक स्थिति। अगर आप आलकी की पालकी में लगा के बैठे, वो हो गया आपका सुख आसन।
ताकि आप सुख से बैठे हैं। इसी आसन को अगर आपने एक पैर को ऊपर रख लिया, वो हो गया आपका अर्ध पद्मासन। अब एक के पैर ऊपर जो योगी लोग बैठते हैं, दोनों पैर अभी तो रख नहीं पाओगे, उसको कहते हैं पद्मासन। आसन कब जस्टिफाई होता है? जब आपका शरीर स्थिर हो। स्थिर सुखम आसनम। जो शरीर स्थिर है वही आसान मुद्रा में है, आसान मुद्रा में है। शरीर हिल रहा है, यूं कर रहे हैं, तो आसन के बारे में आज हमने संक्षिप्त जाना। आसन क्या है? शरीर का कोई भी मूवमेंट्स, कैसा भी मूवमेंट्स योग के तो करो, तो वो करने के बाद आप स्थिर रहो और 4-5 श्वास से छोड़ो और शरीर को स्थिरता दो। ये दोनों हाथ आपने ऐसा करके रखें, फॉर एग्जाम्पल स्थिर करो शरीर को जितना कर सकते हो। कंधा हिलेगा, हाथ हिलेगा, लेफ्ट करेगा। योर मेक प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आप एक समय आपको ऐसा लगेगा कि दोनों हाथ रखे, अभी तो करोगे, हिल रहा है ये वाला, हिल रहा है ये वाला, हिल रहा है, श्वास हिल रही है। धीरे धीरे एक प्रैक्टिस आएगी कि आपके दोनों हाथ ऐसे हैं, शरीर हिल नहीं रहा। दूसरा, शिखर आसन करा, ऊपर हाथ ले गए, हाथ हिल रहे हैं, वो आसन नहीं है। शिखर आसन मतलब इंसान के दोनों हाथ ऊपर, कोई शक्ति ऊपर खींच रही है एक हद तक, उसके बाद शरीर को स्थिर कर लिया, दोनों हाथ स्थिर, कंधे स्थिर, सिर्फ श्वास के माध्यम से थोड़ा लंग्स का मूवमेंट्स आएगा, बाकी शरीर स्थिर होने। लंग्स और ब्रेथ चलेगी। तो आसन में शरीर को स्थिर रखना है। अभी आपका एट प्रेजेंट नहीं होगा, पर मेरा प्रयास है कि छोटे छोटे आसन से आपको स्थिर मोड में लाने का प्रयास करो। यह जो आप देखते होंगे पेट का फैट कम करना, यह एक व्यायाम है, एक्सरसाइज है। फिजिकल एक्सरसाइज करोगे, कम खाओगे तो कैलोरी जर्न होगी। अब एक श्वास का सिद्धांत आपको समझा देता हूं मैं। श्वास और शरीर, श्वास का अटेंशन शरीर पर लाया तो मन तो आपके पीछे पीछे भागेगा। शरीर को श्वास की लय में लेकर किया तो आपका मन तो उलझ गया, काय में, शरीर में, श्वास में, तो मन तो आपके साथ साथ चलेगा। श्वास और शरीर का एक गहरा संबंध है। जब जब आपका शरीर फैलेगा, आपको श्वास भरना है। whenever your body expand, whenever your body go against anti-gravitational force, you have to inhale. And when is come toward the gravitational force, जब शरीर धरती की तरफ आएगा तब आपको श्वास खाली करनी। यह सिद्धांत आज का दिन आप गांठ बांधकर रख लें, यही योग की 50% आपकी पूर्ति कर देगा, अगर यह आपको मालूम है। क्लियर? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सिंपल बात कर रहा हूं, कोई टेक्निकल याद कराने वाली बात नहीं कर रहा हूं। बस मैं जब शरीर का मूवमेंट्स होगा, जब जब मेरा शरीर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाएगा, मुझे श्वास भरनी है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स के नियर आएगा तो मुझे श्वास खाली करनी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को दोनों हाथ ऊपर करने हैं तो मैं क्या करूंगा? श्वास भरूंगा, ऊपर, श्वास खाली कर दी। अब मुझे वापस हाथ नीचे लाना, तो क्या करूंगा? मैं पहले श्वास भरूंगा और खाली करते करते हाथ नीचे। यू विल डू, मैं अभी अब कराऊंगा आपको शिखर आसन 10 बार, यू विल फील द डिफरेंस। अभी क्या कराता हूं? चलो दोनों हाथ ऐसे लो, हाथ ऐसे लो, शरीर को खींचो ऊपर। हम श्वास पे ध्यान नहीं देते, आज से हम शरीर की श्वास पे ध्यान देंगे। और यह करने के बाद जब आसन आएगा तो श्वास लोगे तो प्राणायाम ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा।
ओके, चौथा प्राणायाम है, आसन के बाद प्राणायाम। और आसन शरीर श्वास, जब आसन मोड में आया और श्वास किया तो प्राणायाम मोड आपका शरीर से हो गया। और उसके बाद कोई भी धारणा करना, किसी भी चीज की कल्पना करना और उससे आप ध्यान में चले जाना, सिंपल। जब आपका शरीर, श्वास और मन एक लाइन में होगा तो आप ध्यान की स्थिति में चले ही जाओगे। When your body, breath in a rhythm, your mind automatically follow your rhythm of body and breath, and then you become meditative mode. And when you do the meditative mode, you will on the way of samadhi. समाधि का इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान दिख गए भाला लेके ऊपर, शिव भगवान ने कहा कृष्ण भगवान दिख गए मुरली लेकर, नहीं। जिस वक्त 1 मिनट या 30 सेकंड के लिए भी आप पूर्णतः मुक्त हो जाओ शरीर से, श्वास से, कौन हो पता ही नहीं, वह आपका समाधि है। समाधि ऐसा नहीं कि हमें वहां जाना, ऋषिकेश पे जाके वहां बैठकर खूब फूंक मारना है, नहीं। और हमें टोटल समाधि में थोड़ी बैठना है, हमारे बीवी बच्चे पालना कि नहीं पालना है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पर हाँ, कुछ समय ऐसा हो कि समाधि स्थल के लिए भली वो हमारे एक्सरसाइज में, योग की प्रैक्टिस में भली 1 मिनट के लिए आए, 30 सेकंड के लिए आए, 25 सेकंड के लिए आए या 1 मिनट के लिए आए, डोंट कनेक्ट विद दैट टाइम। जैसे जैसे आपका समाधि का स्तर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपको अपने आसपास की समस्याएं, योग और नियम NTSCD जो बताया था और PS4 बताया था, ये ऑटोमेटिकली आपको क्रिएट हो जाएगी। मैं तो कहीं ना कहीं इसके बारे में ये सोचता हूं कि अष्टांग जो पतंजलि ऋषि हैं उनको यम और नियम आखिरी में रखना, क्योंकि ये चीजें होंगी तो यम और नियम तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। पर लेकिन उनको मालूम था कलयुग आएगा, कलयुग में पहले लोगों को कमिट करा दो। मुझे मालूम है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन झूठ बोलूंगा, मुझे किसी का बुरा नहीं सोचना, पर विपत्ति, क्योंकि मेरा अस्तित्व का स्वभाव है, बुद्धि का है। मेरे अपने वालों को देख के मैं झूठ बोल दूंगा अपने वालों को बचाने के लिए। मम्मी 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 प्लीज बोल देना मेरे दोस्त को कि मम्मी मम्मी मैं घर में नहीं हूं। हाँ बेटा घर में नहीं है, बोला ना झूठ। तो ये होता रहेगा, लेकिन पर भी योग ऐसा माध्यम है अपर अविद्या का कि जिसके माध्यम से आप श्वास के माध्यम से, श्वास के चलाने वाले तक समाधि स्तर तक पहुंच सकते हो, जिसके लिए बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े यज्ञ, हवन, चेंटिंग, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करते रहते। लेकिन यह आज कलयुग में सबसे सरल विद्या है। इसमें कहीं धर्म नहीं है, कोई पंथ नहीं है, सिर्फ आपके शरीर का और आपकी श्वास का खेल है। तो एक योग के ऊपर मैंने हल्का सा आपको बोला आज, कल हम योग के ऊपर वापस एक टॉक देंगे, छोटी सी, नियम और प्राणायाम क्या होता है। आज हम आसन तक आ गए, तो अपने शरीर के साथ, श्वास के साथ आसन, उसका अनुभव यू विल फील टुमारो ऑटोमेटिकली। टुमारो यू विल फील ऑटोमेटिकली। आपको आज जब बॉडी ब्रेथ एक साथ चलेगी, माइंड पीछे पीछे चलेगा। ओके, तो आइए हम थोड़ा बहुत ध्यान प्राणायाम करते हैं आज। एक बात ध्यान रखना, whenever you take the breath, you remember when your body go anti-gravitational force, you have to breath, and when toward the gravitational force, you have to exhale. जब जब शरीर आपका फैलेगा आपको श्वास भरना है, जब जब शरीर सिकुड़ेगा श्वास छोड़ना है। दूसरी चीज आज एक और अनुभव करना है जो मैं बार बार करता हूं, जब जब आप श्वास भरेंगे you will feel your body is charged,
गेटिंग द पावर, स्ट्रेंथ महसूस होगा आपको। और जब आप श्वास छोड़ेंगे तो योर बॉडी विल फील रिलैक्स। ये अनुभव भी अपने साथ में रखें। तो आज हम शरीर के कुछ सिंपल सिटिंग आसन के साथ शरीर के मूवमेंट्स और श्वास को एक लाख साथ में लेकर हम हमारे आसन में आते हैं। आसन मतलब जितना शरीर स्थिर हो उतना अच्छा। अभी एकदम आपको आदत नहीं पड़ पाएगी कि एकदम आप अपने शरीर को स्थिर रख ले, लेकिन हम कोशिश करें। ठीक है, दोनों हाथ ऐसा, स्टार्ट। एक मिनट।